हाउ टू ईट, खाने को कैसे खाना है। वेट मैनेजमेंट, फैट लॉस, डिसीज़ रिवर्सिबल के लिए कब खाना है और क्या खाना है उसके बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन खाने को कैसे खाना है, हाउ टू ईट, इसके नॉलेज के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडिया फिट रिपोर्ट, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, कोलेस्टेरॉल एंड थायराइड ये 5 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं। एंड अकॉर्डिंग टू WHO ये 5 डिसऑर्डर्स ही दुनिया में 80% डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो 5 डिसऑर्डर्स है उसका मेन एक ही कॉज है ओबेसिटी। अगर हम ओबेसिटी को रिवर्स कर देंगे यानी वेट लॉस करेंगे, फैट लॉस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन ओबेसिटी को कम करने के लिए एक बेस्ट फॉर्मूला है हाउ टू ईट, खाने को कैसे खाना है। वो इसके बारे में हम कोई जानते ही नहीं है, और जानते हैं तो फॉलो नहीं कर पाते, राइट। हाउ टू ईट का जो फॉर्मूला है उसके 4 स्टेप्स है, वो 1 बाय 1 हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ईट इन सुखासना। खाने के टाइम पे क्रॉस लेगेड कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, सुखासना में बैठिए एंड देन खाना खाइए। क्रॉस लेगेड कंफर्टेबल बैठने से लेग यहाँ आप हमारे क्रॉस होंगे तो जो हमारा ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज़्यादा होगा, फोर्स उस पर ज़्यादा होगा क्योंकि लेग क्रॉस हो गए। तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर होगा और पूरी तरह से डाइजेशन होने के कारण जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो भी प्रॉपर होगा। ओके, देन डाइनिंग टेबल पे बैठने के अलावा अगर नी जॉइंट में कोई इश्यूज़ ना हो, पैर हमारे अच्छे हो, नी जॉइंट एकदम स्ट्रांग हो तो नीचे ज़मीन पे सुखासना में बैठ के खाना खाइए। इससे डाइजेशन प्रॉपर होगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा एंड आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। देन नंबर 2, ईट स्लो। धीरे धीरे चबा के खाना खाइए। धीरे धीरे चबा के खाना खाने का मतलब है कि हमने जो एक बाइट लिया मुंह में उसका लिक्विड हो जाए, उसके वहाँ तक हमें बाइट को चबाना है। जैसे फूड पे डिपेंड करेगा, जैसे हम सब्जी, रोटी, दाल, चावल खाते हैं तो उसको लिक्विड कैसे करना है वो अलग अलग बाइट पे डिपेंड करेगा। जैसे हम बनाना खाएंगे तो उसको 32 टाइम्स या 22 टाइम्स चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो थोड़ा 4-5 बार चबाएगा तो लिक्विड हो जाएगा। लेकिन सब्जी रोटी खाएंगे तो उसको बार बार चबाना पड़ेगा। उसी हिसाब से जब तक चबाना है कि खाने का जो बाइट है लिक्विड ना हो जाए। लिक्विड बार बार चबाने से मुंह में सलाइवा होती है, सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। फूड, सलाइवा एंड एंजाइम्स 3 चीज़ें यहाँ पे ही मिक्स होगी। फूड पाइप के थ्रू फूड जाएगा, स्टमक में जाएगा तो इजीली डाइजेशन हो जाएगा, हमारे सिस्टम को खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो उससे बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर होगा। तो ओवरऑल हेल्थ को फ़ायदा ही है। इसीलिए फटाफट से खाना ना खाए, धीमे धीमे चबा कर खाना खाए। हम आजकल एकदम फटाफट से मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे हुए, एक टीवी शो देखते हुए, लंच ब्रेक या ब्रंच ब्रेक हमारी जॉब आवर्स में पड़ा तो सिर्फ खाना खा लिए, फटाफट से हम खाना खा लेते हैं। ऐसे खाना अवॉइड कीजिए, शांति से एक जगह पे बैठिए एंड धीमे धीमे चबा के खाना खाइए। ओके, राइट। नंबर 3, इन्वॉल्व योर सेंसेस ड्यूरिंग ईटिंग। खाने को अच्छे से देखना वो भी ज़रूरी है। हमारे जो सेंसेस, देखने की, स्मेल करने की जो सेंसेस है उसके खाने के साथ कनेक्ट करिए। हाँ, अपने आप को खाने के साथ कनेक्ट कीजिए। देखने से हमारे और स्मेल करने से खाने का अरोमा, टेक्सचर्स देखने से भी मुंह में से सलाइवा रिलीज़ होता है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होने की स्टार्ट करते हैं। हमने सुना है कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। नो, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अवर माइंड। खाना खाएंगे, पहले देखेंगे, उसके बाद में स्मेल करेंगे, उसके बाद में खाएंगे तो ऑटोमेटिक सलाइवा मुंह में से रिलीज़ हो गया होगा, डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ हो गया होगा, तो अगेन सिस्टम को कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इजीली डाइजेशन हो जाएगा। एंड हम सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे खाना खाने के साथ तो माइंडफुल ईटिंग कर पाएंगे। आप खाने को कितना खाना है आपको पता चलेगा, आप ओवर ईटिंग से बच पाएंगे। हम फटाफट से टीवी शो देखते हुए, मोबाइल में नोटिफिकेशंस देखते हुए, क्या मेल चेक करते हुए खाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमने कितना खाया, क्या खाया।
तो कभी कभी ओवर ईटिंग भी हो जाता है और सिर्फ खाने के लिए हम खा लेते हैं, खाने को कभी एंजॉय नहीं कर पाते। इसीलिए खाने को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना है, एंजॉय करके करके खाएंगे तो प्रॉपर डाइजेशन भी होगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी होगा और ओवरऑल हेल्थ मेंटेन होगी। एंड लास्टली, नो डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग ईटिंग। आजकल हम कैसे खाना खाते हैं, बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, फ्री फायर गेम होती है, वीडियोस देखते देखते खाना खाते हैं। हम कोई डेली सोप चालू होता है मोबाइल में, वो देख के खाना खाते हैं। बाजू में मोबाइल का अगर नोटिफिकेशन आया मेल का, व्हाट्सअप का, उसका हम आंसर कर देंगे, बाद में खाना खाएंगे तो खाने कितना खाया हमें पता नहीं चलेगा, फटाफट से फास्ट ईटिंग कर जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमने क्या खाया, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए, वो नहीं होगा। और फटाफट से खाना खाने के बाद हमें पता है कि वो काम करना है, वो मैसेज का आंसर करना है, तो हम फटाफट से खाना खा के वापस सोफे पे या बेड पे बैठ जाएंगे। तो जो फूड के साथ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन नहीं रहता है, इसके लिए बॉडी को अल्टीमेटली लास्टली नुकसान ही होता है। ये जो 4 स्टेप्स है 7 to 10 डेज़ फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा।